उर्मिला का दिल भारी था, पर मन अभी भी राधेश्याम को ढूंढने की आस से भरा था। उसकी आंखें हर गुजरते चेहरे पर राधेश्याम को तलाशती थीं। क्या वो भूल सकता है उसे? क्या उनका प्यार इतना कमजोर था? नहीं, राधेश्याम ऐसा नहीं कर सकता। उसने राधेश्याम के जाने के पीछे कई कारण गढ़े। शायद कोई मुसीबत थी, कोई मजबूरी थी, हो सकता है वो बीमार हो, या फिर किसी ने उसे उर्मिला से दूर कर दिया हो। हर वजह उसे थोड़ी देर के लिए तसल्ली देती, पर फिर हकीकत का सामना होता। उर्मिला अकेली थी। उसके पास राधेश्याम की यादों के सिवा कुछ नहीं था। वो यादें ही उसका सहारा थीं, उसका दर्द थीं, और उसकी आखिरी उम्मीद भी। क्या होगा अगर राधेश्याम कभी वापस नहीं लौटा? ये सवाल उसे डराता था। फिर भी वह खुद को समझाती थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधेश्याम जरूर आएगा, उसे आना ही होगा। कोलकाता की भारी भीड़ में उर्मिला खोई हुई सी लग रही थी। हर चेहरा अनजाना, हर गली अजनबी। शहर की रफ्तार उसे निगलने को तैयार थी, पर उर्मिला डरी नहीं। उसे अपने भाई रतन पर भरोसा था। रतन एक नेक दिल इंसान, अपनी बहन की तकलीफ देखकर दुखी था। उसने उर्मिला को सांत्वना दी, उसे हिम्मत दी। उर्मिला को रतन का साथ मिलना किसी सहारे से कम नहीं था। रतन ने अपने छोटे से घर में उर्मिला को जगह दी। उर्मिला ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। धीरे धीरे कोलकाता उसे अपना सा लगने लगा। पर राधेश्याम की यादें और उसकी तलाश अभी भी बाकी थी। उर्मिला ने ठान लिया था, वो राधेश्याम को ढूंढ कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। कोलकाता की गलियों में एक दिन अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। राधेश्याम के बारे में कुछ बातें उर्मिला के कानों तक पहुंची। पहले तो उसने यकीन नहीं किया, पर जब बार बार वही बातें सुनने को मिली तो उसका दिल बैठ गया। कहा जा रहा था कि राधेश्याम ने दूसरी शादी कर ली है। वह अब उर्मिला को भूल चुका है। उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह सच हो सकता है? क्या राधेश्याम उसे धोखा दे सकता है? उसने रतन से सब कुछ कह दिया। रतन ने भी यही सलाह दी कि उसे सच्चाई का सामना करना होगा। उर्मिला समझ गई थी कि उसे खुद ही राधेश्याम को ढूंढना होगा और उससे सवाल पूछने होंगे।